सब कुछ है मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफी विद क्राइस्ट के 118th एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं मेरे प्रियो, उसका शीर्षक है रात में आने वाला प्रकाश को पा गया। द वन हु केम ड्यूरिंग द नाइट टू रिसीव द लाइट। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने बिल्कुल सही गैस किया है। हम बात कर रहे हैं निकोदेमुस की। निकोदेमुस की कहानी हमें यूहन्ना के सुसमाचार उसके 3 अध्याय के पहले वचन से मिलती है। तो आइए हम उन वचनों को पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि क्यों निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह के पास रात में आना पड़ा, उसका क्या रहस्य था और उसका आत्मिक रूप से क्या शिक्षा हमें मिलती है। तो आइए हम चलते हैं वचन की ओर। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि जो चिन्ह तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो कोई नहीं दिखा सकता। मेरे प्रियो, समझने वाली बात है और सोचने वाली बात है कि आखिर निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह के पास रात में आना क्यों सही लगा। याद रखें मेरे प्रियो कि निकोदेमुस जो है यीशु के पास रात में अगर आ रहे हैं और यूहन्ना उस विषय में लिख रहे हैं, खासकर उस समय के बारे में लिख रहे हैं, तो वो यूं ही नहीं लिख रहे हैं। बाइबल में कोई भी चीज पवित्र आत्मा की प्रेरिताई के द्वारा ही लिखी गई है। तो यदि यूहन्ना उसके विषय में लिख रहे हैं तो इसका मतलब उसके पीछे कोई गहरा रहस्य जरूर होगा। इस गहरे अध्ययन को ही और इसके व्यवहारिक अर्थ को ही समझने के लिए हम आज इस विषय पर मनन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका व्यवहारिक कारण क्या है। निकोदेमुस, हम जानते हैं जैसे कि वे एक फरीसी भी थे और यहूदियों में प्रधान थे। मतलब प्रधान कहने का मतलब सैनहाद्रीन करके एक गुट था, उसके वे सदस्य थे जो कि अपराधियों के विषय में निर्णय लेने का काम किया करते थे। उस समय फरीसी यीशु को बहुत ज्यादा खतरनाक समझा करते थे खुद के लिए। तो यदि कोई उनके साथ में, यानी यीशु मसीह के साथ में किसी को देख भी लेता था या ये देख लेता था कि वो यीशु से मिल रहे हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा, उनका पद और खासकर उनके साथियों में उनका सम्मान जो है वो खतरे में पड़ जाया करता था। इसलिए वह रात के अंधेरे में चुपके से आते हैं ताकि उन्हें कोई देख न सके। ये उनके डर और सावधानी की ओर इशारा भी करता है, क्योंकि वो अभी तक मतलब जब तक वो यीशु मसीह को जानना चाह रहे थे या जान पा रहे थे, उस समय तक वो यीशु मसीह के शिष्य नहीं बने थे। बस वो केवल यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए और ज्यादा जिज्ञासु थे। दूसरा, यदि हम देखें उसका आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक प्रतीक या अर्थ क्या है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर यूहन्ना अपने सुसमाचार में कुछ लिखते हैं तो वो अंधकार से प्रकाश की ओर चीजों को ले जाते हुए दिखाई देते हैं। मतलब उनकी जो थीम है उनकी किताब की, वो अंधकार से प्रकाश की ओर ही ले जाने के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देती है। अध्याय 3 में ही उसके बाद लिखा हुआ है, जो बुराई करता है वह ज्योति से घृणा करता है। यूहन्ना 3:20 में ही यह लिखा है। तो अगर हम इसके आध्यात्मिक पहलू को समझें तो हमें समझ सकते हैं कि रात जो है वो अंधकार को दर्शाती है, यानी वो अंधकार का प्रतीक है। निकोदेमुस आध्यात्मिक रूप से अंधकार में थे। वह इज़राइल के शिक्षक जरूर थे, लेकिन फिर भी नए जन्म के विषय में वो प्रभु यीशु मसीह की बातों को समझ नहीं पा रहे थे। जैसा कि हमने यूहन्ना 3 उसके 3 और 4 अगर हम वचन को पढ़ेंगे तो उसमें हम समझ पाते हैं कि वो वहाँ पर यीशु मसीह से सवाल कर रहे हैं कि नया जन्म बूढ़ा हो जाने के बाद में कैसे लिया जा सकता है। तो कहने का अर्थ ये है मेरे प्रियो कि वो अभी भी प्रभु यीशु मसीह की बातों को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो आध्यात्मिक रूप से अंधकार में डूबे हुए थे। बाहरी धार्मिकता यानी फरीसी होने के बावजूद आध्यात्मिक अंधकार को छुपा नहीं सकती थी, और निकोदेमुस की बातों से ये स्पष्ट रूप से प्रकट था। जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश में होता है वह अंधकार से निकलकर प्रभु यीशु मसीह के पास यानी प्रकाश में वो जरूर आता है, क्योंकि यीशु मसीह जगत की ज्योति हैं। जब हम उनके पास जाते हैं तो हमारे हृदय का अंधकार भी दूर हो जाता है। अगर हम अंधकार के बारे में बात करें मेरे प्रियो, तो अंधकार कुछ भी नहीं है। साइंटिफिकली यानी हम वैज्ञानिक रूप से यदि हम डार्कनेस यानी अंधकार को यदि हम उसका शोध करना चाहें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, शून्य मिलेगा, क्योंकि अंधकार महज रोशनी का ना होना है। डार्कनेस इज नथिंग बट ओनली द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो जैसे ही लाइट आएगी वैसे ही डार्कनेस दूर हो जाएगी। तो जैसे ही निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं, उनके अंदर का अंधकार दूर हो जाता है। अब आप देखेंगे कि निकोदेमुस जो हैं
उनका एकदम से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं बढ़ा था, वो धीरे 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 करके बढ़ा था। कभी कभी क्या होता है ना मेरे प्रियो, सबसे बड़े प्रश्न सबसे गहरी रातों में ही जन्म लेते हैं। जो लोग दिन में हमें मजबूत दिखाई देते हैं, कई बार वे रातों में ही उत्तर खोजते हैं। और क्या होता है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रभु यीशु मसीह चुपचाप उन्हें खोजने वालों को ठुकराते नहीं हैं। निकोदेमुस के साथ में भी यही था। निकोदेमुस जो है खुले में नहीं आए थे, वह सवालों के साथ आए थे, वो संकोच के साथ आए थे, लेकिन रात में आए थे और यीशु मसीह ने उन्हें ठुकराया नहीं था। जो अंधेरे में भी रहकर प्रभु यीशु मसीह की ओर बढ़ता है, उनसे यीशु मसीह का प्रकाश कभी दूर नहीं रह सकता। परमेश्वर पूर्णता को नहीं देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर केवल और केवल सच्चाई देखते हैं। आपका हृदय कितना सच्चा उनके लिए है। अब क्या हुआ, वहां पे केवल बातचीत नहीं हुई, वहां पर परिवर्तन भी हुआ। निकोदेमुस ने सम्मान के साथ बात शुरू की, हे रब्बी, यानी वो कहीं ना कहीं रब्बी होते हुए भी वो यीशु मसीह को रब्बी कह रहे थे। तो ये एक सम्मानजनक वाक्य था जो उन्होंने यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया था। यूहन्ना 3:3 में लिखा है, जब तक कोई नया जन्म न पाए वह परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। है ना, यीशु ने सीधे दिल पर वार कर दिया। क्या हो गया यीशु मसीह के द्वारा? वो तो अच्छे से पूछ रहे थे, अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने धीरे से कह दिया कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, है ना, वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। अब इसकी चर्चा नहीं हो रही थी यहाँ पर, लेकिन प्रभु को पता था कि मुझे इसे आत्मिक रूप से जागृत करना है, ये अंधकार में है, इसे मुझे प्रकाश में लेकर आना है। वहाँ पर एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ प्रभु यीशु मसीह करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो यहूदियों के सरदार थे, इसलिए उनको प्रकाश में होना ज़रूरी था। यीशु मसीह आपकी जिज्ञासाओं में संतुष्ट करने के लिए नहीं आते आपको, वो आपको बदलने के लिए आते हैं। और ऐसा ही उन्होंने निकोदेमुस के साथ में भी किया। ज्ञान आपको प्रभावित कर सकता है, परंतु नया जन्म आपको पूरी रीति से बदल सकता है। देखिए, वचन का ज्ञान होना एक बात है, लेकिन वचन के ज्ञान के साथ आपका जीवन बदलना, ये अपने आप में ही एक दूसरी और अनोखी बात है। क्या कह रहे हैं वहाँ पे यीशु मसीह कि नया जन्म मनुष्य का काम नहीं है, वो परमेश्वर के द्वारा ही किया जा सकता है ना। निकोदेमुस इस बात को समझ नहीं पाए, है ना, वो प्रतीकात्मक सोच में उलझ गए। वो सोचते रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मनुष्य बूढ़ा होने के बाद फिर माता के गर्भ में कैसे जा सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर 3:5 में स्पष्ट कर दिया, क्या? जब तक जल और आत्मा से कोई मनुष्य न जन्मे, तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा प्रयास नहीं है मेरे प्रियो, ये केवल 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 परमेश्वर का ही काम है। धर्म हमें सुधारता है, परंतु आत्मा हमें नया बनाती जाती है। नया जन्म नहीं लिया जाता है, नया जन्म परमेश्वर के द्वारा मनुष्यों को दिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यदि हम अंधकार में होते हैं, तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, हम नए जन्म को पाते हैं। बाद में यीशु मसीह वहां पे क्या कहते हैं 3:19 में कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। यहाँ गहरा रहस्य छुपा हुआ है मेरे प्रियो। क्या कह रहे हैं यीशु मसीह कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना है। निकोदेमुस अंधेरे में आए, लेकिन वो प्रकाश की ओर बढ़ रहे थे। हर कोई जो अंधेरे में है, खोया हुआ नहीं होता। कुछ लोग रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। प्रकाश तक पहुंचने के लिए पहला कदम हमें ही बढ़ाना होगा, और अंधकार से बाहर निकलना हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे और प्रभु यीशु मसीह तक हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कहने का मतलब यही है कि हम अंधेरे में ही रहेंगे, और संसार ने ऐसा ही किया। संसार में यीशु मसीह ज्योति के रूप में उनके बीच में थे, परंतु फिर भी लोगों ने उनसे अधिक अपने पापों को और अपने कामों को महत्ता दी। उन्होंने यीशु मसीह को ठुकरा दिया, उन्होंने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। यानी वो अपने में, अपने कामों में इतने इंडल्ज थे कि वे प्रभु यीशु मसीह को भी महत्व नहीं दे रहे थे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यही बात को दर्शा रहे हैं। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा हम क्या सीख पा रहे हैं कि आज भी लोग अलग अलग तरीकों से प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। कोई खुले रूप से आता है, कोई चुपचाप आता है, कोई संदेह के साथ आता है, कोई दूरी बनाकर आता है, कोई किसी भी सवाल को लेकर नहीं आता, बस जांचने के लिए आता है, कोई सिर्फ परखने के लिए आता है, कोई बीमारी के अच्छे हो जाने के लिए आता है।
कोई सहायता के लिए आता है, कोई नौकरी के लिए आता है, सबके अपनी अपनी वजह होती है प्रभु यीशु मसीह के पास आने की। लेकिन जब कभी भी वो यीशु मसीह के पास आते हैं, वो कभी खाली नहीं लौटते हैं। चाहे वह रात में ही क्यों ना आए, चाहे वह किसी संदेह के साथ ही क्यों ना आए, प्रभु यीशु मसीह उन्हें उनके सवालों का उत्तर जरूर देते हैं। यदि आप भी अंधेरे में हैं, आप भी प्रभु के पास आइए, आपको परमेश्वर अपनी ज्योति से भर देंगे, वो आपको प्रकाश में ले जाएंगे। जैसा कि वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ पहुंचा है। यस मेरे प्रियो, आज प्रभु भी हमसे ये कह रहे हैं कि उठ, तेरा प्रकाश आ चुका है, प्रकाशमान हो जा। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत काम कर सकते हैं मेरे प्रियो। बस ज़रूरत इतनी सी है कि हम एक कदम बढ़ाकर उसके पास ज़रूर जाएं। यदि हम ऐसा करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह 4 कदम बढ़ाकर आपके पास आएंगे, क्योंकि वचन कहता है कि तुम प्रभु के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। तो आप निकट बढ़े, वो भी आपके निकट बढ़ते जाएंगे। अंतिम प्रार्थना स्वरूप मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा मेरे प्रियो कि यीशु मसीह को एक मौका ज़रूर दें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद के साथ एक और बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में इस बड़े भोर के समय में आता हूँ। प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु निकोदेमुस के समान, जैसे पिता अंधेरे में आकर उन्होंने ज्योति को पाया था पिता परमेश्वर, और सिलसिलेवार ढंग से परमेश्वर पिता उन्होंने आपको ग्रहण किया राजा कि पिता परमेश्वर, उन्होंने सन्हेद्रीन के समय जब आप पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा था, वहां पर आपका बचाव किया, लेकिन संदेह के साथ किया। उसके बाद परमेश्वर पिता जब आपकी मृत्यु हो चुकी थी, खुले रूप से प्रभु जी वो आपके लिए गंधरस लेकर आते हैं प्रभु, और आपके लिए परमेश्वर पिता खुले रूप से आपके ऊपर विश्वास को वो प्रकट करते हैं राजा। होने दीजिए आज ऐसा ही कोई व्यक्ति हो जो संदेह में हो, जो प्रभु आप पर विश्वास नहीं कर पा रहा हो, जो अपने विषयों को लेकर परमेश्वर पिता चिंतित हो, हम उन्हें आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। आप उनसे बातचीत करें, आप उनके हृदय को परिवर्तित करें, आप उनके मन में काम करें खुदावन, आप उनकी जिंदगी बदल दें परमेश्वर पिता, उनके सवालों का उत्तर दे प्रभु, उन्हें आप अंधेरे से ज्योति में लेकर आए राजा। होने दीजिए पिता परमेश्वर वो पूर्ण रूप से प्रभु आपके पास उत्तर को पाकर ही जाने वाले होने पाए राजा। आपका वचन कहता है, जितनों ने आपकी ओर दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई है, और उनमें से कभी भी किसी का मुंह काला नहीं होने पाया है प्रभु। होने दीजिए पिता, आप इस वचन के माध्यम से, इस प्रार्थना के माध्यम से उन तमाम लोगों तक, सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग्स, और परमेश्वर जो भी कोई मुझे विश्व के किसी भी कोने से देख रहे हैं प्रभु, सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, आप उनके कानों को खोलें, आप उनकी समझ को खोलें, आप उनकी बुद्धि को खोलें, आप दोनों हाथों से उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीषित करें, क्योंकि आपका वचन कहता है आपके दाहिने हाथ में वैभव और आपके दाहिने हाथ में लंबी उम्र और आपके बाएं हाथ में वैभव है। प्रभु आप इसे पूरा कर सकते हैं। मैं आपके हाथों में इसे दे देता हूँ राजा, सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ। सारा आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल, ये सब कुछ आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांग लेता हूँ। दया करें और सुने और ग्रहण करें। आमीन और आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ ये प्रार्थना आपके जीवन में अद्भुत काम करेगी। प्रभु आपके साथ होंगे। मेरे साथ हर दिन आप यूं ही बने रहें। हम हर दिन नई नई बातों को सीखेंगे, शैतान को हराएंगे, उसे कुचलेंगे, याद दिलाएंगे कि वो हारा हुआ है। प्रभु के साथ महिमा में ऐसे ही प्रवेश करेंगे। आपका दिन शुभ हो। सभी को जय मसीह की।